दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण विषय ले रहा हूं जो आपकी फीमेल पार्टनर से संबंधित है। आपकी पत्नी या आपकी पार्टनर कई बार दर्द में कराहती रहती है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो, इग्नोर करते हो। दरअसल शारीरिक संबंध, सेक्स या फिर इंटरकोर्स आनंद के लिए किया जाता है, और अगर किसी पार्टनर को ये तकलीफ़ दे हो जाए तो आनंद एक तरफा हो जाता है। आनंद दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि अगर आपको आनंद आ रहा है तो आपके पार्टनर को भी आना चाहिए। किसी भी रूप में ये एक्ट, ये काम तकलीफ़ दे नहीं होना चाहिए, पेनफुल नहीं होना चाहिए। तो आज के विषय में मैं आपसे बात करूंगा पेनफुल सेक्स की, कि किस तरह से सेक्स में दर्द भी होता है और उस दर्द को इग्नोर नहीं करना है। ये विषय इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी फीमेल पार्टनर से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्त्रियां ज़्यादातर सेक्स से संबंधित बातें नहीं बताती, आपको तकलीफ़ भी नहीं बताती। आप एक अच्छे पार्टनर हैं तो पत्नी की तकलीफ़ को भी समझिए और तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दर्दनाक सेक्स को डिस्प्यूरिया कहते हैं और ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादातर महिलाओं को होती है, और हमें चाहिए कि महिलाओं की अपनी पार्टनर की तकलीफ़ को समझें। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने भीतर कोई बदलाव लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सेक्स लाइफ और आपका जो शारीरिक संबंध है, आपका और आपकी पत्नी का, आपकी पार्टनर का जो निजी रिश्ता है, वो निश्चित तौर पर गहरा होगा और अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां जिसे आप शर्म के मारे, संकोच के मारे किसी से शेयर नहीं करते, लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आपके इंटीमेसी वाले पल, अंतरंगता वाले पल शुरू होते हैं तो आपकी पत्नी को, आपकी पार्टनर को चुभन होने लगती है, आप उनको दर्द होने लगता है। डिस्प्यूरिया ऐसे कहते हैं, यानी कि इंटरकोर्स वाला दर्द। ओह नो, फिर वही दर्द। या ये चीख लाखों महिलाओं की है जो हर साल सर्च करती हैं पेनफुल सेक्स क्यों होता है, डिस्प्यूरिया क्या है, सेक्स ड्यूरिंग पेन कैसे रोकें, वेजाइनल पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के रेमेडीज़ या बेस्ट सेक्स पोजीशंस टू अवॉइड पेन। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय और आज का जो एपिसोड है इसी पर फोकस रहेगा। क्या आप जानते हैं कि संसार की 75% महिलाएं सेक्स के दौरान कभी ना कभी दर्द महसूस करती हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि आज हम खोलेंगे ये राज और आपको बताएंगे दर्द क्यों होता है, उसके सभी कारण, उसके उपाय भी बताएंगे, पोजीशंस आपको सजेस्ट करेंगे जिससे आपकी पार्टनर को कम दर्द होगा, और पुरुषों के लिए खास हिदायतें भी देंगे कि उनको अपनी पार्टनर का जो दर्द है वो कैसे बांटना चाहिए, कैसे कम करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। तो जो बातें आज हो रही हैं शायद आपने कभी डॉक्टर से भी डिस्कस नहीं की होगी, क्योंकि शर्म आती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सहगल, और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक दर्दनाक हकीकत, और इस हकीकत से दर्द कैसे गायब करना है पूरे तरीके आपको बताऊंगा। दोस्तों, सेक्स के दौरान दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण मानसिक भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। जब एक रिश्ता शुरू होता है तो शरीर हर महिला का अलग अलग होता है। दर्द के कारण क्या हैं, सेक्स के दौरान पीड़ा क्यों होती है, क्या कारण है, ये जानने के लिए हमने आज का ये एपिसोड बनाया है। तो इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि समस्या की जड़ है क्या। दर्दनाक सेक्स, मेडिकल भाषा में डिस्प्यूरिया ऐसे कहते हैं, छोटी बात नहीं है। ये न सिर्फ शारीरिक पीड़ा देता है बल्कि रिश्तों को भी तोड़ देता है। आइए लिस्ट करते हैं कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से सेक्स के दौरान दर्द होता है। सबसे पहले बात करते हैं वेजाइनल ड्राइनेस की, योनि की शुष्कता की। ये सबसे आम कारण है। ये ड्राइनेस जो होती है मेनोपॉज के दौरान होती है।
या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हो सकती है, हार्मोनल बदलाव आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या फिर आपकी वेजाइना में, आपकी योनि में मॉइस्चर की कमी है, नमी नहीं है, तो भी स्किन कमज़ोर पड़ जाती है और छोटे से घर्षण से आपको दर्द हो सकता है। और ये दर्द अगर आप उपाय ना करें तो दर्द लगातार बढ़ता भी जाता है। तो पहला कारण मैंने आपको बताया, ड्राइनेस। और दोस्तों, पेनफुल सेक्स का दूसरा बड़ा कारण है संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन। योनि में कई वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जलन होती है और यूरिन पास करते समय भी दर्द हो सकती है, आपको बुखार भी हो सकता है और इंटरकोर्स के दौरान आपको फिर से दर्द हो सकता है। ऐसा दर्द जैसे आपको चीरा जा रहा है, आपको कुछ चुभाया जा रहा है। तो ये सारे जो इन्फेक्शन हैं ये कैसे फैलते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जो मेन इन्फेक्शंस होते हैं उसमें आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसे वेजाइनेसिस कहते हैं, और एसटीआई हो सकता है जैसे हार्पिस, और क्लेमाइडिया हो सकता है, यूटीआई हो सकता है जैसे जलन होती है, सूजन भी प्राइवेट पार्ट्स में आ सकती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी पेन होता है। और दोस्तों, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये दर्द बढ़ता ही जाता है, और अगर आप उसको समय पर उसका उपचार नहीं करोगे तो बाद में जख्म भी हो सकता है, जख्म पक सकते हैं और स्थिति बद से बदतर हो सकती है। दोस्तों, गर्भाशय की दीवार के बाहर जब एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्राइड्स बढ़ जाते हैं तो भी दर्द होता है, जलन होती है, और ख़ासकर तब जब पेनिट्रेशन बहुत डीप हो। और वेजाइनिस्मस भी एक ऐसी स्थिति है इन्फेक्शन की जब योनि की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ जाती हैं और पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, दर्दनाक हो जाती है, और इस वजह से महिलाएं अक्सर तनाव में रहती हैं, अपने दर्द बता नहीं पाती, क्योंकि कई बार उनको मजबूर भी किया जाता है और इस स्थिति में भी शारीरिक संबंध बनाना उनकी मजबूरी हो सकती है। और एक और कारण होता है पेल्विक फ्लोर की समस्या, मांसपेशियां कमज़ोर या टाइट हो जाती हैं, तो ये भी एक कारण है कि इससे भी दर्द होता है। तो इसके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं, और चाइल्ड बर्थ के दौरान, सर्जरी के दौरान, या जब हमें तनाव रहता है तब भी ये समस्याएं आ जाती हैं। और एक और बड़ा कारण दोस्तों है दर्द का, वो है इमोशनल कारण, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या सेक्सुअल ट्रॉमा बचपन में अगर कोई हुआ है, या फिर बॉडी रिलैक्स नहीं होती, दर्द रहता है, मानसिक दर्द होता है। इसको बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर बचपन में महिलाओं के साथ दोस्तों इस तरह के हादसे हो जाते हैं जिसको बता नहीं पाती। ये दर्द देने वाले भी अपने ही होते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से आपके साथ पार्टिसिपेट करे, तो इस मानसिक दर्द से उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये मानसिक दर्द, ये ट्रॉमा ऐसे ही चलता रहे तो आपकी पार्टनर कभी भी खुले मन से आपका साथ नहीं देगी। तो ये जो कारण मैंने आपको गिनाए हैं, ये 10 से 20% महिलाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जो भी इन्फेक्शन है इसको ठीक किया जा सकता है दवाइयों से भी। और अगर मानसिक कारण है तो आप साइकोथेरेपी भी ले सकते हैं। और अगर दर्द लगातार हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं आगे चलकर और गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमने इन्फेक्शन होने के कारण आपको बता दिए कि महिलाओं को तकलीफ़ क्यों होती है, महिलाएं दर्द में क्यों कराती हैं। उसके शारीरिक कारण भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं, इन्फेक्शन भी होता है और ट्रॉमा भी होता है। और अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि समाधान क्या है इन दर्द से। अगर आपको छुटकारा दिलाना है तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, और आपको डॉक्टर से सलाह लेकर, अगर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो सलाह लेकर आप मेडिकेशन भी कर सकते हैं। और इसके उपाय बहुत आसान हैं। और डॉक्टर से आपने सलाह ले ली है तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले, पेनफुल जो इंटरकोर्स है उसकी तकलीफ़ कम करने के लिए आपको लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाटर बेस्ड भी होते हैं या फिर सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं। और उसके बाद लुब्रिकेंट जो का इस्तेमाल करने से जो रगड़ है, जो घर्षण है, वो कम हो जाता है, तो तकलीफ़ कम हो जाती है। और पेनिट्रेशन से पहले
ज़रूरत पड़ने पर आप इस लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो इंटरकोर्स है आपका पेनफुल ना हो। तो एक और कारण है कि आप जो आपका पेन है उसको आप फोर प्ले से भी कम कर सकते हैं। फोर प्ले आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। 15-20 मिनट तक अगर आप फोर प्ले करेंगे तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। फोर प्ले आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम होगा, जैसे किसिंग, टचिंग या पार्टनर को उत्तेजित करना या फिर इस वजह से जो महिला का जो निजी अंग है, जो योनि है, उसमें लुब्रिकेशन कुदरती तौर पे हो जाता है तो भी जो पेन है वो कम हो जाती है। और दोस्तों अब मैं आपको बात करूंगा कि आप एक्सरसाइज से किस तरह से जो सेक्स से होने वाला दर्द है उसे कम कर सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को कीगल एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। इसमें हम लोग योनि की मांसपेशियों को 10 सेकंड के लिए सिकोड़ते हैं, जैसे हम यूजुअली यूरिन को रोकने के लिए करते हैं, तो 10 सेकंड के लिए सिकोड़ें और फिर 10 सेकंड छोड़ें। ये एक्सरसाइज आपको रोज़ 10 बार करनी है। इससे मसल्स, जो योनि की मसल्स होती हैं, वो मजबूत होती हैं और रिलैक्सेशन आपकी बढ़ती है, तो इससे भी पेन कम किया जा सकता है। और अब एक ऐसा उपाय जिसको आप दर्द कम करने के लिए कर सकते हैं वो है हार्मोनल ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको मेनोपॉज हो रहा है, मेनोपॉज हो चुका है या बीच में अभी चल रहा है, तो आप एस्ट्रोजन क्रीम या फिर HRT ले सकते हैं और इसकी सलाह आपको अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए। तो इस वजह से भी अगर आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो भी आपको दर्द से छुटकारा मिल सकता है। और अगर संक्रमण हो रहा है तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स ले सकते हो या एंटी फंगल जो क्रीम्स हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो भी आपका इन्फेक्शन रुक जाएगा। अब बात करते हैं थेरेपी की। तो अगर आपको लगता है कि ये दर्द मानसिक है किसी ट्रॉमा की वजह से, तो आप साइकोथेरेपी ले सकते हो। CBT बेस्ट माना जाता है। तो ये इस वजह से भी आपका तनाव कम होगा और आपको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रॉमा से आपको रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया। अब डायलेटर्स की बात कर लेते हैं। जो वेजाइनिस्मस जिसको हम कहते हैं, इसके लिए ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग टूल्स आते हैं। पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट भी आप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से इसकी मदद ले सकते हैं। और ये उपाय 80% मामलों में दर्द कम कर देते हैं, इसलिए इन उपायों को ध्यान से समझें, ध्यान से करें। अगर आपको दर्द है तो दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक्सरसाइज भी करें, डॉक्टरी सलाह भी लें, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन दूर करें, एंटीबायोटिक्स लें, आप एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल कर लें, केगल एक्सरसाइजेस करें। अब इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की, यानी कि कुछ ऐसी सेक्स पोजीशंस की जिसकी वजह से भी आपको दर्द कम हो सकता है। दोस्तों बहुत सारी पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप ये सारी पोजीशंस अगर अपनाएंगे तो भी आपका दर्द कम हो जाएगा और जो इंटरकोर्स है वो दर्द के बगैर होगा, आपके पार्टनर को राहत मिलेगी। और दोस्तों अब जो टिप्स हैं वो पुरुषों के लिए है, क्योंकि इस खेल में दोनों की भागीदारी होती है। आधा हिस्सा आपकी महिला पार्टनर का होता है, आपकी वाइफ का होता है, और आधा हिस्सा पुरुष का होता है। पुरुष अगर अपनी पत्नी के, अपने पार्टनर का दर्द समझता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान वो दे सकता है इस दर्द को कम करने में, क्योंकि जैसे कि हमने बात कही कि ये शारीरिक संबंध बनाने की जो क्रिया है वो दोनों के लिए आनंददायक होनी चाहिए, किसी एक पार्टनर को तकलीफ दे या दर्दनाक नहीं होनी चाहिए। तो पुरुषों का रोल भी कम नहीं होता। पुरुषों को चाहिए कि जो टिप्स हमने बताए उसको अपने पार्टनर के साथ साझा करने में, दवाएं लाने में, और अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर ट्रॉमा है उसको दूर करने में अपने पार्टनर की मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो एक्ट है, जो काम है, उसको आनंददायक आप बना सके। तो पुरुषों को जो काम करना चाहिए वो ये कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हों बहुत ज़ोर से थ्रस्ट ना करें, आप थोड़ा सा धीरे धीरे शुरुआत करें, इससे आपके पार्टनर को दर्द नहीं होगा। और कुछ दूसरी डायरेक्शंस हैं कि आप जब संबंध बना रहे हों तो अपनी पार्टनर से बातचीत ज़रूर करें, कम्युनिकेट करें, पूछें क्या कहीं आपको दर्द नहीं हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो रुक जाएं। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी ही है। आप तकलीफ़ के बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आप आनंद उठा रहे हो, आप
आप प्लेजर ले रहे हैं तो आपको दर्द का एहसास भी होना चाहिए। दर्द के बारे में ज़रूर बात करें पार्टनर से। और दूसरी बड़ी बात है कि आप फोर प्ले पर फोकस करें। जब आप फोर प्ले करोगे तो लुब्रिकेशन कुदरती तौर पर होगा और इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में चोट लग सकती है। घर्षण जब होता है, नाजुक स्किन होती है तो भी तकलीफ़ होती है। इसलिए फोर प्ले की जो टाइमिंग्स है उसको बढ़ाएं और बाकी जो सावधानी है उसे तो ज़रूर बरतें ही। धीमे रहना है आपको, क्योंकि हर खेल की शुरुआत बहुत तेज़ी से नहीं होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए। शुरुआत बहुत शैलो होनी चाहिए, स्लो मूवमेंट में होनी चाहिए। आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सपोर्टिव आपको बनना चाहिए। दर्द अगर आपकी पत्नी को, आपकी पार्टनर को होना है तो रुकिए, ये फिर आप थेरेपी का या फिर डॉक्टर का सहारा भी ज़रूर लें। तो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, कुछ पोजीशंस को ट्राई करें। पत्नी से पूछें कि आपको उस पोजीशन में दर्द हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे से बदलाव आपके रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में दोस्तों एक दूसरे के प्रति समझ, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना और एक दूसरे के दर्द को समझना, दर्द को बांटना, दर्द को कम करना ही रिश्ते का जो एंड गोल है वो होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जो कारण हमने उपचार आपको यहाँ पर बताया, जो तरीके आपको सुझाए, इससे आपको फ़र्क नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। हो सकता है इसका कोई और कारण भी हो। तो दर्द नाक सेक्स कोई अभिशाप नहीं है। हम थोड़ा सा सिग्नल पाकर उसकी जड़ तक जा सकते हैं और दर्द का कारण क्या है ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो शारीरिक तकलीफ़ें हैं उन हर तकलीफ़ का आज जो उपचार है वो उपलब्ध है। और पीड़ा जितनी कम होगी उतना आनंद ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने पेनफुल सेक्स, दर्दनाक संभोग के कारणों की बात की, आपको उपचार बताए, तरीके बताए कि कैसे कम हो सकता है। आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपकी पार्टनर तकलीफ़ में है तो आपका आनंद कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आनंद दोनों को बराबर आना चाहिए। और अगर एक ही पार्टनर आनंदित होता रहा तो दूसरे का तकलीफ़ उस आनंद को भी ख़राब कर लेगा। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, इसके अलावा आपको कोई सजेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जिनकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। आप उनको स्टडी करें ताकि आपका दर्द कम हो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिनको इस तरह की तकलीफ़ है। और अगर आपकी कोई सहेली इस दर्द से गुजर रही है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनकी तकलीफ़ कम हो सके। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और मदद चाहिए, कोई आप एडवाइस चाहते हो, तो आप मुझसे निजी तौर पर भी व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। पूछने का कोई शुल्क नहीं है। तो जब तक मैं हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हैप्पी लविंग।